जय श्री महाकाल। मैं बताऊंगी आज की पीरियड्स को लेकर के कितनी सारी गलत फहमियाँ जो आज के टाइम भी इतनी ज़्यादा फैली हुई हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, एंड तक ज़रूर देखें। और मैं ये भी बताऊंगी कि आखिर क्यों लड़कियों को अपवित्र बोलते हैं, क्यों लड़कियों को रसोई में नहीं जाने देते हैं, और ऐसा क्या हुआ था और ऐसा क्या है कि लड़कियों से सारे काम 3-4-5 दिन के लिए रुकवा देते हैं। पीरियड्स में फर्स्ट स्टेप बोलते हैं कि किचन में मत जाओ, ठीक है। पहले ऐसा बोलते थे, आजकल भी ऐसा बोलते हैं और आने वाले समय में भी बोला जाएगा, क्योंकि सोसाइटी है, मेंटलिटी है, चेंज नहीं होगा। कई सालों पहले, काफ़ी सालों पहले ऐसा होता था जब लाइफ इतनी ईजी नहीं थी, सारे साधन लड़कियों के पास अवेलेबल नहीं थे, महिलाओं के पास पैड्स नहीं थे। वो घास, लकड़ी, मिट्टी और कागज़, इस तरीके की चीज़ें पीरियड्स में यूज़ करती थी। हाइजीन मेंटेन इन चीज़ों से नहीं होता था। जब वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रही होती थी, उनके हाथ गंदे रहते थे और हैंड वॉश और ये सारी चीज़ें भी नहीं थी कि जिससे वो पूरी तरह से हाइजीन रह सके। मिट्टी से और जो राख होती थी उससे वो हाथ धोते थे। ऐसा पिछले ज़माने में, ऐसा पुराने ज़माने में ऐसा होता था। तो अब आप खुद ही सोचो, उस टाइम पे ये कितनी अनहाइजीनिक चीज़ हो जाती है। तो ऐसे में उस टाइम के बुज़ुर्गों ने ये डिसाइड किया कि इन 3-4-5 दिन जो महिलाएं हैं वो किचन में नहीं जाएंगी, क्योंकि भगवान को जो भोग लगता था उनको वो भी सामान किचन में रहता था, और उस सामान को भी हम इन्हीं गंदे हाथों से छुएंगे। तो आप ही बताओ, ये अनहाइजीन चीज़ है और हम भगवान को, हमें भोग लगाना है, घर के बाकी मेंबर्स को भी खाना खिलाना है, तो ये एक बीमारी टाइप वाली चीज़ होगी ना। बस यही कारण है कि वो किचन में नहीं जाती थी, और उसको लेकर के आज तोड़ मरोड़ करके हमारी सोसाइटी ने, समाज ने ये बता दिया है कि लड़कियां पवित्र हैं तो वो पीरियड्स में किचन में नहीं जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पिछले ज़माने में क्या होता था कि औरतें जो हैं वो बहुत सारा काम करती थी खेतों में, और बोरियां उठाना, घास लाना, लकड़ियाँ लाना, किचन का सारा काम, चक्की चलाना। पहले सारे मसाले भी घर पे ही पीसे जाते थे ना, तो उस हिसाब से बुज़ुर्गों ने बोला कि इनको रेस्ट दो। तो 5-6 दिन उनको आराम के लिए अलग रखा जाता था। ऐसा नहीं था कि वो अपवित्र हैं। और जब वो चक्की चलाती थी तो उसी गेहूँ में से, उन्हीं मसालों में से सारे बाकी लोगों का खाना बनता था, भगवान को भोग भी लगाना होता था। तो बस ये कारण था, तो महिलाओं को किचन से साइड में कर दिया गया, ठीक है। दूसरा आता है कि कई सारी लड़कियां मुझे अभी भी पूछती हैं, मुझे मैसेज करके बोलती कि दीदी हम पीरियड्स में, हमें हमारी फैमिली में नहाने के लिए अलाउ नहीं है, तो क्या मैं नहा सकती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम पीरियड्स में 4-5 दिन बिना नहाए कैसे रह सकते हैं। इतनी अनहाइजीनिक चीज़ हो जाती है ये। ऐसा क्यों हुआ था, और ये मिथ तब से क्यों चल रहा है अभी तक। देखिए, पहले क्या होता था, शावर नहीं होते थे और नल नहीं होते थे, बाथरूम नहीं होते थे, तो महिलाएं, घर के लोग, सारे लोग नहाने कहाँ जाते थे, कुओं पे, तालाब पे, नदी में, झील में। तो अब आप ही सोचो कि इतना गंदा वहाँ का वातावरण हो जाता, मतलब पूरी नदी और ये तालाब, सोच के देखो आप कि कितना गंदा हो जाता था। तो इसलिए तब डिसाइड किया गया था कि आप 4-5 दिन नहाओ ही मत, ये डिसाइड किया गया था, ठीक है। उस चीज़ को अभी तोड़ मरोड़ के क्या ला दिया कि महिलाओं को नहाना भी नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जितना साफ़ सुथरे रहोगे उतनी ज़्यादा आप अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है कि लड़कियों को बोला जाता है कि तुम इन दिनों बेड पे मत सोया करो, अपना बिस्तर अलग बिछा के सोया करो। काफ़ी जगह ऐसा होता है, गाँव में अभी भी ऐसा होता है। और मैं देखती हूँ, लिटरली मेरे कांटेक्ट में कुछ लोग ऐसे हैं, मैं जानती हूँ उनको पर्सनली, जिनके साथ में ऐसा बिहेव अभी भी किया जाता है। इसका रीज़न ये था कि पहले की जो लेडीज़ होती थी उनके पास में कोई साधन नहीं था, कुछ लगाने के लिए नहीं था, या तो वो एक जगह अपने आप को कैद कर लेती थी। उससे क्या होता था कि जगह जगह उनका ब्लड नहीं होता था, तो इसलिए उनको एक अलग से जगह दे दी जाती थी सोने के लिए, रहने के लिए। तो क्योंकि तब उस टाइम पे बिस्तर बहुत कम हुआ करते थे, सोफ़े हुआ नहीं करते थे, कुर्सियाँ नहीं थी, तो इस वजह
तब डिसाइड किया गया था कि महिलाएं अलग सोएंगी। तो वो उस जो मिथ को अभी तोड़ जोड़ करके ये बोला गया कि लड़कियां अपवित्र होती है इसलिए बिस्तर पर नहीं सो सकती, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक और चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये मुझसे हर एक लड़की पूछती है, हर एक महिला मुझसे यही चीज़ पूछती है कि भगवान हमें पीरियड्स में एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, हमारी पूजा एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। तो देखिए, इसका बहुत ही मैं आपको एक अच्छा सा रीज़न बताती हूँ। रीज़न ये जो है बुक्स में मैंने पढ़ा है, ये मैंने सारी जो पीरियड्स के ऊपर चीज़ें हैं मैंने बुक्स में पढ़ी हैं, काफ़ी रिसर्च मैंने किया है। देखिए होता क्या है कि पीरियड्स के 4-5 दिन महिलाएं जो हैं अंदर से इतनी वीक हो जाती हैं, उनकी मानसिक स्थिति भी ख़राब होती है, क्योंकि आप जानते हो मूड स्विंग्स कितने होते हैं और आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी डाउन पड़ जाती है। तो उससे क्या होता है, अगर आप इतना कमज़ोर फील कर रहे हैं, इस तरीके की आपकी एनर्जी है, आपकी यहाँ की एनर्जी, आपकी यहाँ की एनर्जी, ये सारी एनर्जी जब आप पूरी तरह से आप भगवान पर आप लगा ही नहीं पाओगे, आपकी खुद की एनर्जी इतनी वीक है, तो आप सपोज़ कीजिए कि आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं इन 4-5 दिनों में। गायत्री मंत्र एक हाई पावर वाला, बहुत हाई वाइब्स वाला एक मंत्र है। आप इन 4-5 दिनों में उसका उच्चारण करोगे, उसकी तरंगें कितनी हाई होती है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और पहले के ज़माने में मंदिर जो होते थे पहाड़ों पे होते थे, सीढ़ियों पे चढ़ कर के ऊपर जाना आना, तो तब डिसाइड किया गया था कि मंदिर में नहीं जाना है, ठीक है। एक तो रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये है कि हमारी खुद की भावना ऐसी हो गई है कि हम ये सोचते हैं कि हम अपवित्र हैं। हम अपवित्र नहीं होते हैं, हम उस 4-5 दिन में काफ़ी कमज़ोर होते हैं। और एक कमज़ोर शरीर वाला, कमज़ोर मानसिक स्थिति वाला जब इतनी हाई पावर वाली शक्ति से मिलेगा, जब इतनी हाई पावर शक्ति जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, अगर हम उसको याद करेंगे तो हमारा शरीर और ज़्यादा वीक हो जाएगा, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से इन दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, इन्होंने बड़े जो भी मंत्र होते हैं हाई पावर लिए हुए, इनके लिए उन्होंने साफ मना कर रखा है कि हमें इनका जाप नहीं करना है, मंदिर में जा कर के भगवान की पूजा नहीं करनी है। और आजकल तो सारे साधन अवेलेबल हैं, पैड्स अवेलेबल हैं, कितनी सारी चीज़ें, टेम्पल वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये जो सारी बकवास चीज़ें हैं ना कि महिलाएं अपवित्र होती है, अपवित्र नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो महिलाएं अपने आप में लो फील करती है ना कि हमारे साथ में ये एक ऐसा अन्याय भगवान ने क्यों किया, भगवान ने कुछ नहीं किया, ये सिचुएशन थी एक टाइम पे, तो अब तक चली आ रही है। आप भगवान को वो जो 5-7 दिन आपके होते हैं, आराम से आप अपनी जगह पर बैठ कर के, आप अपने बिस्तर पर बैठ कर के भगवान को याद कर सकते हो, मानसिक पूजा कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकल रूप से भगवान के पास जाएं और फिर वहाँ पर आप पूजा करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे विचार मन में ना लाएं, और आजकल का टाइम है तो थोड़ा अवेयर बने। थैंक यू।